Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ में न्यूट्रीमा अस्पताल और सपा विधायक अतुल प्रधान का मामला फिर से तूल पकड़ता गया। निजी अस्पतालों के खिलाफ सोमवार से अतुल कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन पर बैठ गए, तो वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ने नोटिस की तिथि पूरी होने पर आज मंगलवार को अस्पताल के बेसमेंट में सील लगाने के निर्देश दिए थे। इस पर आईएमए ने भी मोर्चा खोल दिया है। चिकित्सकों ने कहा कि प्राधिकरण न्यूट्रीमा अस्पताल को व्यवस्था बनाने के लिए 3 सप्ताह का समय दे। अगर समय नहीं मिला और अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की तो सभी चिकित्सक प्राधिकरण उपाध्यक्ष को अस्पतालों और क्लिनिकों की भी चाबी सौंपकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो वहीं आईएमए के हड़ताल पर जाने के ऐलान से प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। न्यूट्रीमा अस्पताल के बेसमेंट की सीलिंग कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने पुलिस फोर्स न मिलने से कार्रवाई स्थगित करने की बात कही है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने मंगलवार सुबह टीम को थाना मेडिकल पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन मंगलवार को सुबह से ही न्यूट्रीमा अस्पताल में चिकित्सकों का जमावड़ा लगने लगा और चिकित्सकों ने हड़ताल की चेतावनी दे डाली। इसके बाद प्रशासन बैकफुट पर आ गया है। आइए जानते हैं न्यूट्रीमा के डॉक्टर विश्वजीत बेम्बी और आईएमए मेरठ ब्रांच के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन ने क्या कुछ कहा। सभी ऐसे हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह बनाई है। आज अगर उन्होंने अपनी जगह बनाई है तो उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर बनाई है। उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। तुम लुटेरे कहते हो, मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता हूं। मैं यहाँ पर खड़े होकर पत्रकारों के माध्यम से, सभी के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता हूं कि जब तुमने विधायकी का इलेक्शन जीता तब तुमने एक कार खरीदी, दूसरी कार अभी तुमने फिर बड़ी एसयूवी कार अभी तुमने फिर खरीद ली, फिर तुमने 20-25 बीघे जमीन तुमने अभी खरीदी। ये कहां से पैसा आ रहा है? मैं जानता हूं विधायकी में कितने पैसे मिलते हैं, कितनी तनख्वाह मिलती है। भाई साहब, हमारी संपत्ति की जांच कराओ, हमारी संपत्ति की जांच कराओ, हमारे उस पर काम कराओ। हम टैक्स देते हैं, हम कितना टैक्स देते हैं ये भी बात पता कराओ, और फिर उसके बाद अपनी संपत्ति की भी जांच कराओ। मैं इनकी संपत्ति की भी जांच कराने की गुजारिश करता हूं कि इनकी संपत्ति की जांच हो कि कैसे बनी। जो डॉक्टर साहब ने बात उठाई, डॉक्टर सिंगल ने, कि थोड़े दिन में जिसकी संपत्ति 75 लाख है वो 5 सालों में 5 या 6। उनका समर्थन कतई नहीं चाहिए। जो हमको लुटेरे कहते हैं, जो हमको डाकू कहते हैं, जो हमारी पढ़ाई पर गालियां देते हैं, जो हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं, जो हमसे ये कहना चाहते हैं कि नहीं तुम ठीक से मत रहो, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। 100 उंगलियां उठेंगी तुम्हारे ऊपर, तुम जो अपना काम करना चाहते हो। जो चरित्रवान आदमी होता है, जो पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम उसको छेड़ते हो तो वो चुप नहीं बैठता, वो ऐसे ही लड़ता है जैसे आज हम खड़े हुए हैं। वजह क्या है और ये वजह यहाँ तक आई कैसे? देखिए, मैं पूछना चाहता हूं कि इस शहर में कौन सा ऐसा निर्माण है या कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें थोड़ी बहुत वायलेशंस नहीं है। एमडीए ने उसकी कंपाउंडिंग करके उसके बाद में उसको स्वीकृति प्रदान की है। जब उनको डेंगू में जरूरत थी, जब उनको कोविड में जरूरत थी, L3 हॉस्पिटल बनाने की जरूरत थी, तब उस समय उनको न्यूट्रीमा भी याद आता था। तब वो हमारे पास आके कहते थे कि आप हमारे पास जितने भी ऑफिशियल्स आते थे और वो कहते थे कि इसको और बेड बढ़ाओ, और बेड बढ़ाओ, और बेड बढ़ाओ, इसमें इतने पेशेंट्स होने की जरूरी है। तब उस समय किसी को याद नहीं आता था। तब उस समय न्यूट्रीमा दिखता था, तब न्यूट्रीमा के डॉक्टर्स दिखते थे। 12-14 घंटा सेवा करने के लिए कोविड के दौरान न्यूट्रीमा के डॉक्टर्स दिखा करते थे। अब उनको कार्रवाई करने के लिए हम ही क्यों, और पहला हॉस्पिटल हम ही क्यों? वो व्यक्ति जिसने की अन्याय के खिलाफ, वसूली के खिलाफ, उगाही के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, उसको दबा दिया जाए, ये प्रशासन का रुख ठीक नहीं है। 5 दिनों से, पिछले 5 दिनों से हम प्रशासन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। 21 दिनों से उनके सामने रोज कहीं ना कहीं उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमको समय दो, हमारा कंपाउंडिंग करो। हमने 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा करे। 1 करोड़ 40 लाख कम नहीं होता भाई साहब।
और वो भी अलग अलग, जब जिसको जरूरत पड़ती थी उस समय वो कह दिया करता था, वो ऑफिशियल कह दिया करता था कि 40 लाख जमा करो, 35 लाख जमा करो, अब इतने जमा करो, हम आपकी कंपाउंडिंग करने को तैयार हैं। वो कंपाउंडिंग हमको कभी नहीं होके मिली, तो फिर उस पैसे का क्या, उसके ब्याज का क्या, वो सारा का सारा पैसा जमा है। हम तो और भी जमा करने को तैयार हैं, हम तो उसका परमानेंट सोल्यूशन निकालने को तैयार हैं। और उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि ताकि इनको उगाही करने वालों को, वसूली करने वालों को और आरटीआई करने वालों को इनको मौका मिले। और ये अंकुश चौधरी जैसे और अतुल प्रधान जैसे लोग हमारे को जबरदस्ती हमारे से वसूली करते रहे और हमारे से जबरदस्ती क्या नाम है पैसा निकालने की कोशिश करते रहे। मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैं आपको ये प्रूफ दूं, पर ये सब चीजें होती इसलिए, समझते आप भी हैं, समझते सब हैं। और ये जितने भी लोग आए हैं ये सब पीड़ित हैं, ये सब पीड़ित हैं। मैं आपके माध्यम से योगी जी से पुकार कर रहा हूं, दरख्वास्त नहीं, पुकार कर रहा हूं कि हमको आए, हमको बचाएं, हमको भयमुक्त वातावरण में सिर उठाकर जीने दे, जिसकी उन्होंने हमको गारंटी दी है, जिसके लिए हमने उनको वोट दिया। आज मेरठ के डॉक्टर्स, मेरठ का पढ़ा लिखा वर्ग, मेरठ का सभ्य समाज आज यही अपेक्षा करता है सरकार से। और ऐसा नहीं है कि सरकारी व्यक्तियों ने हमारा समर्थन नहीं किया। मैं शुक्रगुजार हूं, हमारे मंत्री, हमारे लोकल विधायक डॉक्टर सोमंदर तोमर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा क्षेत्र पड़ता है और उन्होंने हमारी मदद भी की, उन्होंने हमारी मदद ऊपर तक पहुंचाने की हमारी बात की। ब्रजेश पाठक जी ने जब विधानसभा में मामला उठाया, उन्होंने पहली बात तो विधानसभा में मामला उठाने पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनको उठाने ही नहीं दिया। उनकी इतनी बेइज्जती थी कि उनको उठाने ही नहीं दिया, उनको बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया मैं निजी हॉस्पिटलों की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर जो भी आपने देनी है, शिकायत देनी है, लिखित में दे। उसके बाद ब्रजेश शुक्ला जी ने, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये कहा कि हम सुरक्षा देंगे, डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा देंगे, भयमुक्त वातावरण की गारंटी देंगे। इसने हमारा मनोबल और बढ़ाया और आज हम तभी सारे के सारे मेरठ के डॉक्टर्स, उनकी फैमिलीज यहाँ पर खड़ी हैं और सर उठा के बोल रही हैं। मैं आज भी इस बार आपके माध्यम से वाली बात कहना चाहता हूँ कि इस बात का परमानेंट सोल्यूशन निकालें। इस बात का परमानेंट सोल्यूशन निकालकर हमको जो समय देना है, हम कोर्ट मूव किया है, हमने कोर्ट में अपनी बात रखी है, कोर्ट में बात है, लंबित है, हमको समय दें, हम बिल्कुल इस बात का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। पहली बात तो भाई साहब, आप सब लोग पत्रकार हो और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आमरण अनशन पर खाना क्या हो, खाना क्या कर रहा है वहां पर बन रहा है, करना है आमरण अनशन करें। हमने तो नहीं आमरण अनशन कर रखा, हमने तो कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रखा, हमने तो सिर्फ एकजुटता दिखाने के लिए, आपस में बात करने के लिए सभा बुलाई है। ये कोई धरना नहीं है, ये कोई प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन होता तो हम प्रशासन के विरुद्ध सड़कों पर जाकर प्रदर्शन करते, धरना होता तो हम डीएम के आवास के बाहर या एमडीए के कार्यालय के बाहर जाकर प्रदर्शन करते। हम तो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए इस यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और हाँ, अगर एमडीए टीम आती तो हम अपनी एकजुटता उनके सामने भी प्रदर्शित करते। हम सील नहीं लगने देंगे, ये सील हमारी डिग्री पर सील है, हमारी पढ़ाई पर सील है, हमारी काबिलियत पर सील है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वो चाहते हैं कि सारे डॉक्टर्स, मेरठ के डॉक्टर्स अपना काम बंद करके, अपने नर्सिंग होम्स की चाबियां उनके पास सौंप करके वो बैठ जाएं? ठीक है, करा लो सरकारी इलाज में, कराओ इलाज। सरकार ने अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल खोल रखे हैं, तो फिर प्राइवेट में क्यों? सरकारी हॉस्पिटल्स में जाएं, वहां पर इलाज कराएं। सरकार है उनको देखने के लिए। वो लोग क्यों आते हैं यहाँ पर? वो लोग इसलिए आते हैं बेहतर सुविधाओं के लिए। सरकारी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उनको सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। इनके कितने बच्चे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं? हर आदमी अपनी बेनिफिट के लिए और अपने उसके बेहतर सुविधाओं के लिए उसमें जाता है और बेहतर सुविधाओं के लिए कहीं ना कहीं पे करता है। हम 8-10 डॉक्टर्स ने मिलके, हम या तो किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के हाथ में खेलते, हम उनके साथ वो दिल्ली चले जाते, वहां रहते। हमने सोचा कि हम मेरठ में यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं दें, उन्हें दिल्ली ना जाना पड़े। हम लोगों ने तब मिलके यहाँ पर ये हॉस्पिटल खोला था कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल स्टाइल से हॉस्पिटल नहीं चलाना, मेरठ के लोगों को सुविधाएं देनी है। हम यहाँ पर 750 लोगों को डायरेक्टली रोजगार दे रहे हैं और हमारे इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितने ठेले वाला, जो दवाई वाला, डिस्ट्रीब्यूटर, पता नहीं कितने लोग होंगे जो उससे रोजगार ले रहे होंगे। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा गया है कि
इनडायरेक्टली जितने लोग एम्प्लॉय होते हैं उससे 2 से 3 गुना लोग इनडायरेक्टली रोजगार पाते हैं। इससे 2-3-750 लोगों के उनके पेट पर लात मारना चाहते। देखिए, कल शाम को IMA मेरठ और नर्सिंग होम एसोसिएशन की कंबाइंड मीटिंग हुई और हमने यही बात डिस्कस करी कि हमने प्रशासन से सभी से यही डिमांड करी थी कि बस हमको कुछ समय दीजिए। ये केस हमारा ऑलरेडी हाई कोर्ट में लंबित है और जो प्रक्रिया जो करनी होती है, जिसमें कि ब्लड बैंक अगर शिफ्ट करना है या कोई हमें एक हॉस्पिटल का पार्ट दूसरे के शिफ्ट करना है, तो उसके लिए कुछ समय मिलना चाहिए ज़रूरी। और ये लग रहा था ये किसी दबाव में आकर के इस तरह की जो प्रशासन है उसमें बहुत जल्दबाजी दिखा रहा है और उन्हें हमारी इस बात को अभी तक स्वीकार नहीं किया, जबकि हम 4 या 5 दिन से लगातार उनसे मिल रहे हैं। तो जब ये दिखाई दिया कि कल को हमारे ये ऐसी कार्रवाई होने वाली है, तो हमने एक आकस्मिक जो इमरजेंसी मीटिंग IMA की और नर्सिंग होम एसोसिएशन करी और यह हमने निर्णय लिया कि अगर इस दबाव में ही काम होता है तो आज हम सब लोग IMA के लोग और नर्सिंग होम एसोसिएशन के लोग यहाँ न्यूटन में पहुँचेंगे और अपनी बात सबके सामने रखेंगे। और इस बात को देखते हुए कि यहाँ पर हम लोगों का कितना एक साथ सब लोगों का आना, एकजुट होना, यह दिखाता है कि हम लोग गलत बात नहीं कर रहे हैं। और इस बात को देखते हुए प्रशासन ने हमारी इस प्ली को अंडरस्टैंड किया है, समझा है और अब वो कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए उसको अब स्थगित किया गया है। इतने हमारे हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी यहाँ का आएगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी आगे की कार्रवाई करेंगे। देखिए, ऐसा है, ये हमारी पिछले कई दिनों से प्रशासन में DM से, कमिश्नर मैडम से, VCMDA से लगातार बात चल रही थी कि आप हमें कुछ दिनों का समय दे दें। 15 से 20 दिन का समय हम उनसे मांग रहे थे। 15 से 20 दिन का समय हम उनसे मांग रहे थे। हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी ये केस लंबित है कि हम वहाँ से कोई रिलीफ ला सकते हैं। और केवल एक हॉस्पिटल पे टारगेटेड एक्शन क्यों किया जा रहा है? मेरठ में बहुत सारे हॉस्पिटल, बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत अवैध बिल्डिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि किसी एक विधायक के दबाव में टारगेटेड एक्शन अगेंस्ट न्यूटीमा किया जा रहा है। इसीलिए कल हमारी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया कि अगर कल यहाँ सील लगाई जाती है तो हम लोग सील लगाने का पुरजोर विरोध करेंगे और हम पूरे मेरठ में हड़ताल करके चाबियां उनको सौंप देंगे, जिसके लिए हमने IMA यूपी नर्सिंग होम एसोसिएशन और हेडक्वार्टर में भी संपर्क साधा था कि अगर हमें इस चीज को पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारतवर्ष में भी करना पड़ा तो हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों का जो प्रशासन और शासन हमारी बातों को नहीं सुन रहा था, जो VCMD हमारी बातों को नहीं सुन रहे थे, उन पर काफी फर्क पड़ा, दबाव बना, जिससे कि उन्होंने हमारी ये बात मान ली। देखिए, अतुल प्रधान जी, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो आमरण अनशन पे कहीं भी बैठ सकते हैं, इससे कोई वो नहीं। देखिए, हमारे पूरे मेरठ में इतने विधायक हैं, इतने सांसद हैं और भी बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हैं, इवन जो उनकी पार्टी के अपने नेता भी हैं या अपनी पार्टी के रफीक अंसारी या और विधायक भी हैं, वो क्यों नहीं धरने पर बैठे या वो क्यों नहीं आमरण अनशन करते हैं? देखिए, ये तो उनका केवल राजनीति चमकाने का एक तरीका है और ये आज से नहीं, जब वो कॉलेज के, स्कूलों के ज़माने में छात्र संघ के नेता थे तब से वो इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। और अब आपको पता है कि 3 राज्यों में तो हार के आए हैं ये लोग, भाजपा जीती है। अब वो ये चाहते हैं कि 2024 में आने वाले इलेक्शनों में शायद मुझे इस चीज़ का कोई लाभ मिल सके। देखिए, MDA कार्रवाई करने के लिए हमारे जो हॉस्पिटल हैं, हम लोगों ने नर्सिंग होम एसोसिएशन की तरफ से सबको कहा है कि आप अपने अपने जो भी MDA से रिलेटेड या जिस भी आवास विकास या जहाँ पर भी हैं उन मानकों को पूरा कर लें। और यहाँ पर हमारे न्यूटीमा हॉस्पिटल ने भी कहा है कि हम वो मानकों को जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। वहीं न्यूट्रीमा अस्पताल में सीलिंग की कार्रवाई टालने पर विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि पिछले 9 साल से समय मिलता रहा है, इतना बड़ा कौन सा काम है जो फोर्स नहीं मिल पाई। सरकार की पूरी मंशा है कि गरीबों को ऐसे ही लुटवाते रहें। अतुल प्रधान ने कहा कि ये समय दे सकते हैं लेकिन कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। आज सीलिंग होनी थी न्यूटीमा अस्पताल में, आपने एक मुद्दा उठाया था कि अवैध निर्माण हो रखा है, उसी को लेकर सीलिंग होनी थी लेकिन किसी वजह से सीलिंग टल गई है। क्या कहना चाहते हैं इसमें? अच्छा, आपको खुद पता है किस वजह से टली है। 2014 से जो अस्पताल नक्शा पास कराकर MDA से बना था उसने पूरा पालन नहीं किया और बेसमेंट से लेकर पूरी बिल्डिंग जो है गलत बनी हुई है और इस कारण से जो है उसको सील किया जाना था और 1 आध दिन का टाइम नहीं मिला है। पिछले 9 साल से उसको टाइम मिलता आ रहा है
यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ से, एमडीए से और आपके कमिश्नर कोर्ट से, सब के सबसे उसको जो है क्या नाम सीलिंग के आदेश हैं। और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट भी अगर जाएंगे तो हाई कोर्ट भी सीलिंग के आदेश उसके देगा। लेकिन चूंकि प्रशासनिक जो अमला है और यहाँ के जो अन्य अधिकारी हैं, अच्छा बताइए इतना बड़ा कौन सा काम है कि फोर्स नहीं मिली? ये कौन सा बड़ा काम है कि शिफ्ट किए जाने थे? जब 20 बेड का अस्पताल है तो उन्हें शिफ्ट करने के लिए 21 दिन का समय मिला था, लेकिन 21 दिन के समय में उन्होंने कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया तो उसी चीज़ को लेकर आज मुझे लगता है कि पूरा का पूरा सरकार की मंशा है कि गरीब गुरबा लोग जो परेशान दिक्कत में हैं इन अस्पताल, जो लुटेरे टाइप के अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, इनकी पूरी मंशा है कि इनको इसी तरीके से लुटवाते रहें। तो मेरा यही कहना है कि अभी चीज़ चलेगी, वो कहीं भाग तो सकती नहीं, ये समय दे सकते हैं लेकिन कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी उसके ऊपर। अनशन कितना लंबा चलने वाला है? हम देख रहे हैं 24 घंटे बीत चुके हैं अनशन को और थोड़ी सी आपकी एनर्जी थोड़ा सा डाउन गई। नहीं, वो ऐसा है ना, जैसे क्या नाम रात भर जैसे धरने में बैठते हैं तो रात भर लोग कोई ना कोई आता रहता है। रात के 2 बजे तक लोग आते रहे, फिर सुबह से लोग आ रहे हैं। तो मान लिया ये अमर अनशन है तो इसमें थोड़ा लगता है कि भाई होता ही है थोड़ा मोड़ा, तो ये तो काफ़ी दिन चलेगा अभी। विधायक जी, सभी का समर्थन आपको मिल रहा है, लेकिन आपके 3 विधायक हैं वो प्रदर्शन में आपके साथ नहीं, आज लोकदल के भी लोग आएंगे। अभी फ़ोन आया था सुबह, लोकदल के तमाम साथी आ रहे हैं अपना वो देने। और बाकी तीनों विधायक जो आपके साथ खड़े नहीं होते, क्या मानना? नहीं, लोकदल के विधायक भी आएंगे। नहीं, वो भी हमारे साथ ही हैं। कहाँ हैं वो? नहीं है, नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आ जाएंगे। पार्टी पूरी जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, पूरा पार्टी की तरफ से लेटर जारी हुआ है, पूरा पार्टी का समर्थन है। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।